हर्ड इम्यूनिटी को ही कम्युनिटी की इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें पॉपुलेशन के अक्सर लोग एक खतरनाक तरीके से फैलने वाली बीमारी से इम्यून हो जाते हैं। हम इंसानों को जब कोई बीमारी आती है तो हॉस्पिटल जाते हैं और दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस बीमारी को हम पहले से जानते हैं और इसकी दवा भी हमारे पास मौजूद है। कभी ऐसा भी होता है कि एक नई खतरनाक बीमारी अचानक कहीं से निकल के आती है और लोग इसका शिकार बनकर मरने लगते हैं। हम सब ये बात तो ज़रूर जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कई बीमारियों से हमें बचाता रहता है। जब भी कोई नया वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी को अटैक करता है, तो इम्यून सिस्टम उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को बनाता है। एंटीबॉडीज़ उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़कर उसे ख़त्म कर देते हैं। हर्ड इम्यूनिटी भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर्ड इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक नेचुरल और दूसरा वैक्सीनेशन। हर्ड इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान किसी नई बीमारी का शिकार हो जाता है, तो उस इंसान की बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ को बनाकर उस बीमारी को ख़त्म कर देती है। बदले में वो इंसान उस बीमारी से इम्यून हो जाता है। अब जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो वो इस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को डेवलप नहीं कर पाते। इसका नतीजा ये होता है कि ये लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और इनके मरने के भी चांसेस होते हैं। अब इस तरीके से हम में से अक्सर लोग इस बीमारी से रिकवर होकर इम्यून हो जाते हैं और ये बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाती है। नतीजे में जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो लोग इस बीमारी का शिकार नहीं हो पाते। दूसरा है वैक्सीनेशन। हर्ड इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन के जरिए भी अचीव किया जा सकता है। इस प्रोसेस में इंसान बिना बीमार हुए ही अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को वैक्सीन के जरिए बना लेता है। जब भी बीमारी इस इंसान को अटैक करती है, तो जो एंटीबॉडीज वैक्सीन के जरिए बने हैं वो इस बीमारी को खत्म कर देते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि हम में से कितने % लोग इस बीमारी से इम्यून होना चाहिए ताकि हम इसे आगे बढ़ने से रोक सकें। ये टोटली बीमारी पर डिपेंड करता है। जितनी बीमारी ज्यादा सीवियर होगी, उतने ज्यादा % से लोग इम्यून होना चाहिए। इसे हम थ्रेशोल्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हम उन लोगों को बचा सकते हैं जिन्हें हम वैक्सीन नहीं दे सकते, जैसा कि बहुत कम एज के बच्चे, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और ऐसे लोग जिन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स है। जब कभी किसी बीमारी से इम्यूनिटी हम में से खत्म हो जाती है, तो वो बीमारी वापस हमें अटैक कर सकती है। 2018 में यूके में मीजल्स बीमारी अचानक से फैलने लगी क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लेना मिस कर दिया था। इसलिए वैक्सीनेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब इन दोनों हर्ड इम्यूनिटी के ऑप्शंस में से सेफ ऑप्शन वैक्सीनेशन का है। अगर हम ये सोचकर बीमारी के हवाले हो जाते हैं कि हमें नेचुरल इम्यूनिटी मिलेगी, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन और WHO के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये था हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।